एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। होपफुली आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, आप सब लोग जहाँ पे भी होंगे सेफ एंड साउंड होंगे। अभी वेडनेसडे मॉर्निंग है और 10:30 बजे हैं सुबह के। तो लास्ट वाला व्लॉग जो मैंने एंड किया था तो मैंने आपको बताया था कि मैंने यूनिक्लो से कुछ टी शर्ट ऑर्डर की थी अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ मिलके, और उस दिन मैं वॉलमार्ट गई थी तो वहाँ से भी 2-3 चीज़ें ली थी, तो वो मुझे आपसे शेयर करनी है। उससे पहले मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ सीक्रेट सेंटा का गिफ्ट जो मेरे हस्बैंड को रिसीव हुआ है उनके ऑफिस के कलीग के थ्रू। व्हाट इज सीक्रेट सेंटा? वैसे तो जो लोग क्रिसमस वगैरह सेलिब्रेट करते हैं और काफ़ी लोगों को पता होगा, जस्ट इन केस अगर कोई सब्सक्राइबर्स हैं उनको नहीं पता है, सो जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन मैं क्विकली ब्रीफ कर देती हूँ। सीक्रेट सेंटा जैसे नाम से ही समझ में आ रहा होगा, बेसिकली क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ पीपल या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन में कुछ पीपल सब लोग मिलके एक सीक्रेट सेंटा ऑर्गेनाइज करते हैं, और उसमें क्या होता है, रैंडमली इट्स अ काइंड ऑफ अ ड्रॉ। एक प्राइज अमाउंट फिक्स कर दिया जाता है दैट दिस मच अमाउंट का गिफ्ट होना चाहिए, और रैंडमली जो है लोगों को बताया जाता है दैट यू विल बी गिविंग गिफ्ट टू उस पर्सन को, और आप उस पर्सन को इस तरह से गिफ्ट देंगे। तो मेरे हस्बैंड का आया था कि वो अपने एक कलीग है उनको गिफ्ट देंगे, और जो गिफ्ट दे रहा है ओनली दैट पर्सन नो कि वो किसको गिफ्ट दे रहा है। द रिसीवर डज नॉट नो, उनको नहीं पता होता कि किसकी तरफ से आया है। सो दैट्स वाई इट इज कॉल्ड सीक्रेट सेंटा। क्या होता है कि जैसे आप जिस पर्सन को जानते हो उसके काम से रिलेटेड कोई चीज या उसको इंटरेस्ट है उस चीज से रिलेटेड कोई चीज आप गिफ्ट कर सकते हो। गाइस चलिए ओपन करके दिखाती हूँ मैं आपको पुष्पेंद्र का सीक्रेट सेंटा गिफ्ट, और इट इज़ वेरी यूज़फुल फॉर हिम। तो ये 12 वोल्ट का कॉफ़ी टी मग है विद अ हैंडल, और ये इंसुलेटेड कॉफ़ी टी मग है, तो इसमें ठंडा या गर्म जो भी लिक्विड का टेम्परेचर है वो मेंटेन रहेगा कई आवर्स तक, एंड इट इज़ रियली यूज़फुल। जब वो ऑफिस जाते थे तब भी मैं उन्हें कई बार ऑफिस में भी चाय बना के थर्मल फ्लास्क में देती थी, तो उनके कलीग्स को पता है कि ये उनके काफ़ी काम आएगा, तो उसी हिसाब से उन्होंने गिफ्ट सेलेक्ट किया है। एंड लेट्स ओपन इट। तो देखिए बहुत ही प्यारा सा ये ब्लू कलर का, अंदर से स्टेनलेस स्टील है, बाहर से इंसुलेटेड कोटिंग वाला कॉफ़ी टी मग है। इसको ओपन करके एंड लिड ओपन करके, एंड देन यू कैन जस्ट हैव अ ग्रीन टी और एनी टी, मिल्क और एनी हॉट बेवरेज इन दिस। सो इट्स अ रियली वेरी यूज़फुल गिफ्ट। एंड पुष्पेंद्र बोल रहे थे ये तुम ले लो, ये तुम्हारे लिए हो जाएगा। दोनों ही पी लिया करेंगे इसमें चाय। आई एम हैप्पी विद दिस ब्यूटिफुल गिफ्ट। गाइज ये होता है सीक्रेट सेंटा, और इसी तरीके से मेरे हस्बैंड के पास भी ड्रॉ में एक नेम आया था, तो उन्होंने भी अपने एक कलीग हैं जिनको सीक्रेटली जो है गिफ्ट जो है वो भेजा। और उसके बाद क्या होता है, जब सबको गिफ्ट रिसीव हो जाते हैं तो एक पर्टिकुलर डेट और टाइमिंग पे एक मीटिंग जो है वो डिसाइड की जाती है। यूजुअली कोविड से पहले तो इस तरह से फिजिकली सब लोग ऑफिस में मिलते थे तो डिस्कस कर लेते थे कि किसने किसको दिया, ये गैस करते थे। और लेकिन अभी कोविड के टाइम में क्या है कि ऑनलाइन मीटिंग ऑर्गेनाइज की थी जिसमें सब लोग गैस कर रहे थे कि किसने किसको दिया होगा, तो इस तरह से रहता है। दिस इज कॉल्ड सीक्रेट सेंटा। और इसके अलावा जो है वो जो टी शर्ट्स वगैरह मैंने ऑर्डर की थी वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। हे गाइस, ये कुछ सामान हैं जो मुझे आप लोगों को दिखाना था। तो ये 3 टी शर्ट्स हैं जो uniqlo.com से हैं, और बाकी जो सामान हैं वो वॉलमार्ट से है। वॉलमार्ट से मैंने ये 4 लेगिंग्स ली हैं, इसमें से 2 लेगिंग्स वॉर्म हैं और 2 कॉटन की हैं। ये जो रेड कलर की आप देख रहे हो ये वॉर्म कोजी वेलवेटी टच की है एंड वेरी कोजी फॉर द विंटर्स। इसका प्राइस है अराउंड $8। एंड देन ये ब्लैक वाली जो है ये हल्की वॉर्म है एंड इसका प्राइस है अराउंड $4.75। एंड इसके अलावा जो बाकी 2 लेगिंग्स हैं वो कॉटन लेगिंग्स हैं एकदम, और समर या विंटर्स दोनों में पहन सकते हैं, गुड टू बी यूज्ड एट होम। तो ये दोनों जो लेगिंग्स हैं ये भी $4.75 की हैं। तो ये चारों लेगिंग्स मैंने वॉलमार्ट से ली हैं एंड इट इज़ गुड टू बी यूज्ड एट होम, बहुत कंफर्टेबल रहती हैं, आप ले सकते हो डेफिनेटली। एंड देन मूविंग ऑन, यहाँ पर मैंने एक क्लीनिंग स्प्रे बॉटल ली है टू प्रिपेयर द क्लीनर फॉर द स्प्रे एंड ऑल, और बाकी ये मैंने कुछ रबर बैंड्स ली हैं सिया भूमि के लिए। और ये है काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़, ये ग्रेट वैल्यू का कुकी मेकिंग किट है, ये मैंने क्रिसमस के लिए लिया है। एक्चुअली सिया को बहुत फैसिनेटिंग लगता है कि कुकीज़ बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ, और मैं बेकिंग के मामले में बिल्कुल ज़ीरो हूँ, मुझे बेकिंग वेकिंग कुछ नहीं आता, ना मेरे पास कुछ सामान है बेकिंग का। तो इसमें सब कुछ इंक्लूडेड है, कुकी मेकिंग किट, डो
बनाने के लिए, डेकोरेशन के लिए, सब कुछ मेजरमेंट वगैरह उसके साथ है। तो सिंपली हमें जैसे जैसे इसमें लिखा है वो फॉलो करना है और हमारे बहुत ही ब्यूटीफुल से कुकीज़ जो है वो बन जाएंगे। तो मैं ट्राई करूँगी और शेयर भी करूँगी। एंड इसके अलावा ये हैं कुछ माइक्रोफाइबर क्लोथ्स, तो क्लीनिंग वगैरह के लिए काम आते रहते हैं किचन में या फिर काउंटर्स वगैरह इन सब को पोंछने के लिए। तो 3 माइक्रोफाइबर क्लोथ्स हैं अलग अलग कलर्स के, 2-2 के पैक्स हैं ये। एंड ये ग्रेट वैल्यू के हैं, तो ये अराउंड $1 ईच हैं, $1 के 2 हैं, तो इट्स क्वाइट वर्थ इट। और इसके अलावा मैंने ये नाइटी कम लॉन्ग टी शर्ट ली हैं, तो इट इज़ गुड टू बी यूज्ड एट डे और नाइट। तो ये नी लेंथ तक की लॉन्ग टी शर्ट टाइप से होती हैं और क्वाइट कंफर्टेबल रहती हैं। ये मैंने पहले ख़रीदी हुई हैं कई बार, तो ये मैंने 2 ले ली हैं। ये अराउंड $6.65 ईच थी। तो एक ये स्नो वाला पैटर्न ले लिया है और एक ये हॉलीडे वाला पैटर्न ले लिया है। ये हल्के वार्म कपड़े की हैं, तो काफ़ी कंफर्टेबल रहेंगी। मैं यूजुअली लेगिंग के साथ इनको पहनती हूँ, तो एक कंप्लीट ड्रेस जैसी हो जाती है घर में पहनने के लिए। एंड मूविंग ऑन, ये 3 टी शर्ट हैं जो हमने ली हैं uniqlo.com से। सो इस पर मैंने पहली बार शॉपिंग की है। मेरे फ्रेंड्स वगैरह जो है वो वहाँ से लेते रहते हैं। हॉलीडे ब्लैक फ्राइडे डील्स में काफ़ी ऑफ था, तो ये मैंने जब हम रूबी के घर गए हुए थे तब शॉपिंग की थी। एक टी शर्ट ये है ब्लू कलर की कॉटन एंड लूज सी टी शर्ट है ये, इस पे लिखा है एब्सोल्युटली नॉट। नेक्स्ट वन इज़ दिस वाइट कलर टी शर्ट एंड इस पे लिखा है हवाई और ये डांसिंग मिनी बनी हुई है। तो ये वाइट कलर की लूज सी कंफर्टेबल टी शर्ट है। एंड मूविंग ऑन, देयर इज़ वन मोर, चिल आउट एंड डू नथिंग। तो अगर मैं ऐसा करूँगी तो बच्चों को कौन देखेगा। एनीवेज अच्छा कोट लगा मुझे, तो मैंने एक ये ली है। और मैं आप लोगों से बोल रही थी कि मैं क्रिसमस वेकेशन का जो भी अपडेट होगा वो शेयर करूंगी। तो ये है कि हम लोग तो क्रिसमस में कहीं नहीं जा रहे हैं, बट द थिंग इज़ कि मेरे हस्बैंड की एक फ्रेंड है एंड उनके हस्बैंड, वो लोग न्यू जर्सी में रहते हैं। तो आई थिंक 95% चांसेस हैं कि वो लोग आएंगे। 100% अभी उनका प्लान डाइसी भी हो सकता है जब तक प्लान हो ना जाए कि हाँ निकल रहे हैं वहाँ से। सो दे विल बी कमिंग ऑन क्रिसमस टू आवर होम। मोस्ट प्रोबेबली वो लोग हमारे यहाँ क्रिसमस वेकेशन पे आएंगे। सो ये है अपडेट। और उसी से रिलेटेड उस दिन हम आदित्य के घर गए थे, तो हमें एक मैट्रेस चाहिए था। एक मैट्रेस हमारे पास ऑलरेडी है जो दूसरा स्टडी रूम है उसमें, और एक हमने आदित्य से बोरो कर लिया फॉर द टाइम बीइंग, क्योंकि 5-6 डेज 7 डेज की वजह से हम फिर से और नया मैट्रेस नया बेड खरीद के नहीं लाने की बजाय हम लोग इस तरह से थोड़ा सा मेकओवर सा कर देंगे रूम का। तो ये प्लान था, जैसे जैसे होगा शेयर करूँगी। और ना अभी तो मुझे पता नहीं है कि वो लोग यूट्यूब से कितना कंफर्टेबल होंगे। वैसे मेरे हस्बैंड की जो फ्रेंड है उनको पता तो है कि शायद मेरा यूट्यूब चैनल है, बट आई विल ट्राई टू व्लॉग एज मच आई कैन। और अगर नहीं कर पाई तो आप लोग समझ जाइएगा कि हो सकता है गौरव बिजी होगी इसलिए व्लॉग नहीं कर पाई। तो ये है। और गाइज आप सब लोगों के जो अपकमिंग वेकेशन है क्रिसमस के, बहुत अच्छे जाएं। आप लोग अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ खूब सारा इंजॉय करें। एंड विद दिस हम लोग इस ईयर को एंड करें एंड होप फॉर द बेस्ट इन द न्यू ईयर। और आज मैंने सिया और भूमि का थोड़ा सा हेयर स्टाइल बना के कुछ ट्राई किया है। सिया तो बिल्कुल चोटी बनवाती नहीं है, बट मैंने उसे कन्विंस किया तो उसने इसे पतली पतली चोटी बनवाई हैं। देखो, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, वाव। और मेरी एनिवर्सरी पे मुझे जो फ्लावर बुके मिला था उसके फ्लावर्स वगैरह सब सूख गए, लेकिन फ्लावर्स के साथ में जो लगा के देते हैं ग्रीन ग्रीन से प्लांट्स, तो उसमें एक ये जो था बहुत ही फ्रेश लग रहा था। इसको मैंने फेंका नहीं है, इसको मैंने एक मेसन जार में पानी भर के लगा लिया है एंड इट्स स्टिल ग्रीन, तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे ये। हे गाइस, सो अभी मैं थोड़ी देर सिया को पढ़ाऊंगी और ये लो, और क्या कहते हैं भूमि को सुलाकर आ गई हूँ मैं अभी। और बाहर काफी ठंडा वेदर है, बाहर आप देख सकते हो एकदम डल सा डे है आज, बिल्कुल भी धूप नहीं निकली है। अगर धूप निकलती है तो लिविंग एरिया में आती है धूप, तो अच्छा लगता है। और अभी थोड़ा बहुत सिया को पढ़ाने के बाद बस यही सब करना था। आज मुझे कोई व्लॉग वगैरह एडिट करना नहीं है, क्योंकि मेरे पास कोई अब डेटा नहीं है एडिट करने के लिए। ये जो व्लॉग बन रहा है ये एडिट करूंगी कल। ये रहा ना। और ना अभी रिसेंटली काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स जो हैं वो नए आए हैं चैनल पे। सो वेलकम गाइस ऑन दिस चैनल। और जो पुराने हैं वो तो सपोर्ट कर ही रहे हैं बिगनिंग से, जो नए आए हैं वो भी साथ में जुड़ गए हैं। एंड आई एम सो एक्साइटेड टू हैव यू ऑल एज माई सब्सक्राइबर फ्रेंड्स। बहुत अच्छा लगता है, आप सबके मैसेज आते हैं, कमेंट आते हैं,
आई फील सो गुड गाइज रियली। बच्चों के साथ घर के काम करते करते जब भी मैं यूट्यूब के मैसेजेस कमेंट्स देखती हूँ, थोड़ा बहुत यूट्यूब का काम करती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है मेरा दिमाग जो है वो रिफ्रेश होता रहता है, तो अच्छा लगता है मुझे। और विंटर्स हैं, लिप्स वगैरह पे बहुत ड्राइनेस हो जाती है, तो यूजुअली मैं घर में ये वाला लिप बाम लगा लेती हूँ। दिस इज वैसलीन लिप थेरेपी ओरिजिनल फॉर लिप्स। दिख रहा है कि नहीं, दिख क्यों नहीं रहा। सो बेसिकली ये लिप्स के लिए है, वैसलीन का लिप थेरेपी, एंड इट्स रियली गुड। तो सिया में हम सब लोग इसको लगा लेते हैं, काफ़ी अच्छा रहता है। मैं यूजुअली घर पे पूरे दिन 24/7 लिपस्टिक वगैरह नहीं लगाती हूँ, लिप बाम वगैरह ही ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। सो चलिए अभी ये एच है देखो। सो चलिए अभी मैं व्लॉग को एंड करती हूँ। यही छोटा मोटा सा व्लॉग था। और आप में से कई लोगों की रिक्वेस्ट आई थी कि मैं सिया को कैसे होम स्कूलिंग करती हूँ, क्या पढ़ाती हूँ, उसके टॉपिक पे एक वीडियो बनाऊं। तो मैं बनाऊंगी, मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है बनाने का। कुछ कुछ क्लिप्स हैं जो मैंने शुरू से लिए हैं सिया के, कि मैं क्या पढ़ाती हूँ, कैसे पढ़ाती हूँ, तो सबको जोड़ के एक वीडियो बनाऊंगी कि कैसे मैं कर रही हूँ। क्योंकि सिया के स्कूल में, जहाँ प्री स्कूल में वो जा रही थी, कोविड शुरू होने के बाद उन लोगों ने जो कमिंग मंथ्स की जो फीस थी वो रिटर्न कर दी थी, एंड दे सेड कि हमारे यहाँ पर कोई ऑनलाइन लर्निंग नहीं होगी। तो प्री स्कूल में जा रही थी, तो आई डिसाइडेड कि मैं घर पे ही पढ़ा लूँगी, क्योंकि अब फिर कोई नया स्कूल देखो कैसा होगा, कहाँ होगा, और इट्स बेटर। और ऑनलाइन लर्निंग में एक प्रॉपर टाइम पे वो लोग ऑनलाइन लर्निंग कराते हैं, तो उस टाइम पे मैं भूमि के साथ इसको नहीं करा पाई, तो ऑनलाइन लर्निंग नहीं किया। अब सीधे सिया जो 5 इयर्स वाला जो होता है उसमें जाएगी, जैसे नेक्स्ट ईयर से। तब तक मैं उसको ऑनलाइन लर्निंग की बजाय मैं यही सब करा रही हूँ, और मैं देखती रहती हूँ कि क्या कराना है, अपडेट रखती हूँ अपने आप को। कुछ फ्रेंड्स लोगों से पूछती रहती हूँ जिनके बच्चे ऑलरेडी ऑनलाइन लर्निंग कर रहे हैं। चलिए गाइस, अभी मैं पॉज करती हूँ वीडियो को, थोड़ा बहुत मुझे कराना है सिया को। तो बाय गाइस, टेक केयर एंड स्टे सेफ एवरीवन, बाय बाय।